जैसे तुलसीदास ने रामायण में लिख दिया, जे ही जानो ते ही देव जनाई, जानत तुम्हें हुई जाई। क्या? जे ही जानो, जिसको तुम जानते हो, तुलसीदास ने भगवान से कहा। क्या कहा? जे ही जानो, जिसको तुम जानते हो। है? भगवान जो ऊंचे से ऊंचा भगवंत है, वो किसको जानता है? जिसको जानने से त्रिकालदर्शी बना हुआ है। कौन? शिव बाप। किसको जानता है? जो इस मनुष्य सृष्टि का बाप है, उस मनुष्य सृष्टि के बाप को जानता है। कल्प पूरा होता है और मनुष्य सृष्टि के बाप के बारे में उसे तीनों काल की जानकारी पक्की हो जाती है या नहीं हो जाती है? जे ही जानो ते ही देव जनाई। क्या? तुलसीदास ने ऊंचे से ऊंचे भगवंत भगवान को क्या बोला? जिसको तुम जानते हो, उसको तुम जानकारी दे देते हो। है? वो किसको जानता है? जिसके तीनों कालों को जानता है। जिस मनुष्य सृष्टि के बीज में सारा झाड़ समाया हुआ है, तो बीज को जान लिया तो सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है या नहीं जानता है? जानता है। जे ही जानो, जिसको तुम जानते हो, ते ही देव जनाई, उसी को तुम जानकारी दे देते हो। किसको दे देते हो? है मनुष्य सृष्टि का बाप, जो द्वैतवादी युग में, द्वापर युग से पतितों के संग में आते आते देह अभिमानी धर्म पिताओं के और उनके फॉलोअर्स के संग में आते आते पत्थर बुद्धि बन जाता है। कैसा बन जाता? पत्थर बुद्धि बन जाता है। उसकी बुद्धि में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। उसको जो है तो मनुष्य सृष्टि का बीज, लेकिन अपने स्वरूप को जानता ही नहीं। तो देही जानो, जिसको तुम जानते हो, ते ही देव जनाई, उसको तुम जानकारी दे देते हो कि तू कौन है। जानकारी देता है या नहीं? पहले पहले जानकारी किसको मिलती है कि मैं क्या हूं? है? इस मनुष्य सृष्टि में पहले पहले किसको जानकारी मिलती है कि मैं क्या हूं? है? मनुष्य सृष्टि के बाप को जानकारी मिलती है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। और सिर्फ जानकारी मिलती है या प्रैक्टिकल में पहले पहले उस जानकारी में स्थिर भी हो जाता है?
कौन सी तारीख बताइए? 5 दिसंबर। 5 दिसंबर है आत्माओं के बाप और मनुष्य सृष्टि के बाप का मेल का दिन। ये पहली बार दोनों मिलते हैं आत्मिक स्थिति में। समान से समान का मेल होगा या एक हाथी हो और दूसरा चींटी हो तो मेल हो जाएगा? है? नहीं होगा। वो ऊंचे थे ऊंचा भगवंत सदा काल के लिए ज्योति बिंदु है, तो ज्योति बिंदु से मिलन किसका हो सकता है? जो प्रैक्टिकल में ज्योति बिंदु बने, भले थोड़े समय के लिए भी बने, लेकिन बने। देह को भूल जाए, उस समय जब मिलन हो देह को भूल जाए, देह की इंद्रियों को भूल जाए, देह के संबंधियों को भूल जाए, देह से कनेक्टेड जो भी धन संपत्ति है उसको भी भूल जाए। तो बताया जिसको वो जानता है उसको वो पहले उसकी जानकारी देता है कि तुम कौन हो। किसको जानकारी मिलती है इस सृष्टि पर? मनुष्य सृष्टि पर सबसे पहले जानकारी किसको मिलती है कि मैं आत्मा क्या हूं, मेरा पार्ट क्या है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मैं कौन सा विशेष पार्ट बजाने वाली आत्मा हूं, तो उसे पता लग जाता है। किसके द्वारा पता लगता? जो बापों का बाप, जिसका निराकारी स्टेज में कोई बाप नहीं, वो उसे जानकारी देता है। जय जानो ते देव जनाई। और फिर क्या होता है? जिसको जानकारी मिलती है वो जानत तुम ही, तुमको जानते हुए वो तुम ही जैसा बन जाता है। क्या? जिसको उसने जानकारी दी कि तू क्या है, वो जानने के बाद क्या होता है रिजल्ट? वो जानने के बाद, तुमको जानने के बाद तेरे जैसा ही बन जाता है। क्या बन जाता है? ज्योति बिंदु बन जाता है। तू शिव ज्योति बिंदु, तू सदा शिव, तो वो भी क्या बन जाता है? सदा शिव बन जाता। शिव माने कल्याणकारी। सारी सृष्टि का कल्याणकारी